You want to study with me for at least 16 hours. That's your aim कि 16 घंटे पढ़ना है और नीट निकालना है. चलो इस हफ्ते एटलीस्ट 12-14 घंटा पढ़कर देखते हैं. सी इफ यू आर एबल टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स. अगर हमने ये पूरा कर लिया तो 1-1.5-2 घंटा बढ़ाकर 16 घंटे पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है. इससे पहले कि मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊं, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी, विच इज माई पर्सनल टेक ऑन इट. ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम कैसे पढ़ें, कैसे मन को एकाग्र करें, पर मुझे ऐसा लगता है हमेशा से that quality is much more important than quantity. तो आप 7-8 घंटे ही क्यों ना पढ़िए, 9-10 आवर्स, 8-9 आवर्स अगर आपने ड्रॉप किया है, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, फुल टाइम बैठ के सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हो, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज योर अटेंशन व्हेन यू आर स्टडिंग, आप कितना फोकस होकर पढ़ पा रहे हो, आप कितना डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कितने अच्छे से पढ़कर साथ में नोट्स बना रहे हो, कैसे रिवाइज कर रहे हो, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ पढ़ते ही चले जा रहे हो. बट नेवर माइंड, लेट मी गिव यू 5 टेक्निक्स जो काम करती है. सबसे पहले फ्रेशनेस. अगर आप नाइट आउल नहीं हो मत पढ़ो. अगर आप अर्ली बर्ड नहीं हो, डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग. इट्स नॉट पॉसिबल, right? Because you'll be drowsy, you'll be sleepy, or it'll just become passive. पढ़ना पढ़ते ही चले जा रहे हो, टायर्ड हो, ग्रॉगी हो, बीच में ब्रेक्स लेकर पढ़ो. जब आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टाइम है, टायर्ड होकर ग्रॉगी होकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा शॉर्ट स्टडी सेशंस पढ़िए, राइट? उस टाइम पे पढ़िए जब आप वेल रेस्टेड हो, उस टाइम पे पढ़िए जब आपका आउटपुट ज्यादा है. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट एट ऑल एन इवनिंग पर्सन. आप मुझे बोलोगे रात के 11 बजे कोई मीटिंग करनी है, टेंशन तुम्हारी हाई होनी चाहिए, आई विल लाइक 0, थैंक यू, नहीं होगा. सुबह 6 बजे करनी है, 100% एक कप चाय लेकर बैठकर आई बी 100% मोर अटेंटिव, राइट? तो यार अगर टायर्ड हो, थके हुए हो, ग्रॉगी हो, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन कम होगा. 4 घंटे लगेंगे उसी चीज को खत्म करने में जिसको अदरवाइज 40 मिनट लगने थे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, माइंड फ्रेश वो तभी होगा जब आपका ऑप्टिमम टाइम है. कई लोग दोपहर को नहीं पढ़ सकते, आइडियली तो दोपहर को आपको मॉक टेस्ट पेपर्स देने चाहिए, पर कई लोगों से नहीं पढ़ा जाता. सो व्हाट इज योर आइडियल टाइम, व्हिच एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट आइडियल टाइम अकॉर्डिंग टू देयर ओन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी क्लॉक. तो अपने हिसाब से फाइंड आउट अ टाइम व्हिच इज योर आइडियल टाइम एंड स्टडी एट दैट टाइम. अगर आप पढ़ने बैठ गए, चलो अपना ऑप्टिमम टाइम निकाल लिया, टाइम टेबल बन गया, आराम से पढ़ने बैठ गए, एवरीथिंग इज फाइन, पर आपको यही नहीं पता कि मुझे इस टाइम पे क्या पढ़ना है, तो जो आपने पहले दिन के जो टॉपिक्स हैं वो आपके निकले हुए होने चाहिए. हमेशा आपको स्टार्ट डिफिकल्ट टॉपिक से करना चाहिए. डिफिकल्ट टॉपिक को कभी भी एंड में मत रखना. इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि सुबह जो आप पढ़ रहे हो आपका सारा टाइम ध्यान वहीं जाता रहेगा. अच्छा अब ये डिफिकल्ट टॉपिक करना है, ओ हाँ ये डिफिकल्ट टॉपिक करना है, अब ये करना है. सो ऑल द टाइम आप सिर्फ इसके बारे में ही सोचते रहोगे. तो सबसे पहले अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करो. एंड में इजियर टॉपिक्स रहेंगे, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और हो सकता है टाइम बचे तो आपको थोड़ा रिविजन का भी टाइम मिल जाए. But before the end of today, tomorrow, what is it that you have to do? Your task list of the topics that you have to do that day of the individual subjects. किस बुक से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है. इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगी, वो बुक्स भी अपने स्टडी टेबल पे अरेंज करके रखिए, राइट? अगर आप अपने आप को बिना ब्रेक्स के पढ़ते रहोगे और 15 घंटे का ऐसे इनसेन नॉन ह्यूमन टाइम टेबल बना दिए कि आप तो यार मशीन ही हो उसकी तरह काम कर रहे हो, नहीं हो पाएगा. Your motivation will dip down. You will feel hungry, tired, exhausted, sleepy, burnt out. और फिर इवेंचुअली ऐसा स्टेज आएगा आपका गिव अप करने का मन कर जाएगा, राइट? हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन बड़े अच्छे हो तो 15 दिन अपने को सस्टेन कर लो. 15 दिन बाद यू विल गो थ्रू दैट स्टेज वेयर यू विल फील लाइक एब्सोल्युटली गिविंग अप. तो जब भी आप एक स्केड्यूल बना रहे हो, प्लीज इंश्योर आप उसमें प्रॉपर ब्रेक्स दे रहे हो, राइट? आप उसमें अपने फिजिकल वेलबींग, या कितनी देर बैठ जाओगे, पीठ में दर्द हो जाएगी, कितनी देर स्क्रीन के आगे बैठ जाओगे, आंखें दर्द हो जाएगी, राइट? और टाइम टू टाइम कुछ फनी देख लिया, टाइम टू टाइम कुछ इंस्पिरेशनल पढ़ लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, सो दैट यू आर एबल टू रियली मोटिवेट, इंस्पायर योरसेल्फ टाइम टू टाइम, बिकॉज इट इज नेचुरल. 6-7 महीने पढ़ना है, लंबे समय पढ़ना है, डाउन और डीमोटिवेटेड होना बहुत नेचुरल है. सो कोई, मैं क्या करती हूँ यूजुअली, लाइक आई यूजुअली हाउ आई वर्क इज, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. तो मैं हमेशा धूप बत्ती सुबह जला के आई क्रिएट दोस वाइब्स, राइट? इट विल बी लाइक मंदिर, एंड दैट्स हाउ आई ट्रीट माय होम एंड आई ट्रीट माय ऑफिस स्पेस. इट्स एक्चुअली लाइक अ टेंपल, राइट? तो मोटिवेशनल पोस्टर्स चिपका दिए, कोट्स लगा दिए, बिकॉज आप तो पढ़ रहे हो, चलो
right? But that's how I study. I keep it very, एक Finnish concept है hiji करके, so I keep it very warm, very beautiful, very nice carpets, beautiful curtains, so that you're always motivated, inspired to do your 100%, give your 100%. So whatever suits you, आप भी अपने आसपास एक दो जगहें बना लो, कहीं पर बैठ के पढ़ने वाली, कहीं पे नीचे आजकल सर्दी है, गद्दा वद्दा नीचे लगा लो, नीचे बैठकर पढ़ने वाली, कभी छत पे चले गए पढ़ने के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपने स्टडी टेबल के आसपास आपने मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, किसी डॉक्टर की फोटो लगा दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ एक ही तरह से पढ़ते रहोगे नहीं होगा, राइट? आपको थोड़ी देर बाद यू विल हैव बोर्डम, यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, यू विल नॉट बी एबल टू किल टाइम, सो इट विल गेट टू यू, कुछ ना कुछ बोरिंग होगा ही। तो फ्लैश कार्ड्स बनाए, कभी रिवाइज करना है, हमने फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर दिया, हमने नोट्स को बेहद कलरफुल बना दिया, नोट्स में हमने चिपका दिए दुनिया भर के निमोनिक्स, ताकि यार वो देखकर कभी बीच में हंसी भी आ जाए, याद आ जाए, मेमोरी हैक्स, कभी थ्योरी पढ़ ली, कभी हमने उसको एमसीक्यूज की तरह से सॉल्व कर लिया, कभी हमने वीडियोस देख लिए, कभी हमने फ्लैश कार्ड्स बना लिए, कभी हमने निमोनिक से पढ़ लिया, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी फ्लैश कार्ड्स बना लिए, कभी कलरफुल हमारे नोट्स हो गए, कभी हमने निमोनिक से चीजों को याद कर लिया, कभी हमने वीडियोस देख लिए, कभी हमने एनिमेशंस देख लिए, राइट? मतलब हमने अलग अलग तरह से, कभी हमने उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हमने अपना इंटरेस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली अप रखना है, ताकि हम कभी भी बोर ना हो, इंटरेस्टिंग वेज, राइट? कभी हमने स्टोरीज बना दी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कभी हमने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, सो दैट एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू एंड द ब्रेन इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अब कुछ नया तरह से हम पढ़ेंगे। एंड एवरी टाइम यू डू वेल, गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, कुछ खाने के लिए, कुछ सम फेवरेट थिंग दैट यू ईट, somebody you want to talk to, you want to go out, whatever, small reward system, so that the brain is always looking forward. Last but not the least, active. सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताब बंद करके उसको रिकॉल करना है, राइट? उसके एमसीक्यू सॉल्व करने, उसको याद करने की कोशिश करनी है, साथ के साथ निमोनिक्स लिखते चले जाना है, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाना है, साथ के साथ एरर कॉपीज बनाते चले जाना है, राइट? हमेशा राइट डाउन, फ्लैश कार्ड्स, छोटे नोट्स, निमोनिक्स, कुछ ना कुछ, मतलब आपने इंगेज्ड रहना है, इन्वॉल्व रहना है, ताकि सिर्फ पैसिव लर्निंग में पढ़ते रह गए, 20% रिटेन हुआ, 80% इवेपोरेट हो गया, राइट? पैसिवली हम लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ते हैं, पर हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब सब कुछ ऊपर से निकल गया। सो इट हैज टू बी एक्टिव लर्निंग, क्लोज द बुक, ट्राई टू रिमेंबर इट, क्लोज द बुक, राइट डाउन निमोनिक्स, क्लोज द बुक, मेक शॉर्ट नोट्स, क्लोज द बुक, व्हाटएवर एरर्स यू आर डूइंग, मेक एन एरर कॉपी, राइट? दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे, आप दिन में आराम से, अगर ड्रॉपर हो, देखो अगर साथ में स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, तो कहां से 16 घंटा पढ़ लोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर एक फुल टाइम ड्रॉपर हो, होम स्टडी कर रहे हो, तो 10-11 घंटे तो आराम से निकाल लोगे। You start doing that for 1 week, 10 days, and धीरे धीरे हर हफ्ते 10 दिन बाद 1-1.5 घंटा बढ़ाकर you will be able to by November touch 16 hours also. Take care, lots of love, God bless you, bye.